आप इमोशनली वीक इसलिए हो क्योंकि आपको परवाह है बहुत, आपको लोगों की परवाह है, आपको उनकी वैलिडेशंस की परवाह, आपको उनके अप्रूवल की परवाह है। आपकी ईगो इस कदर फ्रेजाइल है कि आप चाहते हो कि लोग आपको बस अच्छा अच्छा समझे, कि मोमेंट के कोई आपको कुछ कह जाता है तो आप वहीं पे हिल जाते हो, क्योंकि आपने अपनी वर्थ का रिमोट उनके हाथ में दिया होता है। वो चाहे तो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाहे तो जो मर्जी आपको कह सकते हैं, आपका दिन इस तरह खराब कर सकते हैं, आप अच्छे भले खुश पाश फिर रहे हो, लेकिन द मोमेंट किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया आपको, वहीं आपका दिन बर्बाद। आपको लग रहा है कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, किसी ने आपको कह दिया कि आप बहुत बुरे लग रहे हो, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि लोगों की परवाह करना कैसे छोड़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि लोगों की जिंदगी में आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना आपको लगता है कि आप उनकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो। हर कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, हर किसी की अपनी लाइफ है, अपने मामलात हैं, अपनी चीजें जिसको उन्होंने हैंडल करना है। जिस तरह आप हर वक्त अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, इस तरह वो भी अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। लोगों की जिंदगी में अपने मसले, अपने इश्यूज है, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी प्रॉब्लम्स है। अगर कोई आपको जज कर भी रहा है तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे मुसल्लत कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपनी मायूसियां आप पे मुसल्लत कर रहे हैं। आप उस चीज को पर्सनली लेके उनका गंद अपने दिमाग में डाल रहे हो। तो दैट्स इट। 2 वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लो, सो व्हाट। आप बहुत ज्यादा बोलते हो, ओके सो व्हाट। आपका फीचर ऐसा है, ओके सो व्हाट। आप बहुत लंबी हो या आप बहुत छोटे, ओके सो व्हाट। आपके फेस पे पिंपल्स हैं, ओके सो व्हाट। तुम बहुत क्रिंज हो, ओके सो व्हाट। या फिर अनदर एग्जांपल, तुम्हारा कंटेंट बहुत बुरा है, तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, ओके सो व्हाट, सो व्हाट। देखो, ओपिनियंस आपको फ्री में मिलते हैं, ना तो वो आपके बिल्स भर रहे हैं, ना ही वो आपको रोटी दे रहे हैं, साफ सी बात। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है एक्चुअल में। कोई जो बोल रहा है बोलने दो। आई टेल माई सेल्फ दिस थिंग, ये दुनिया मेरे कंटेंट, मेरी सोच, मेरे ड्रेसिंग के गिर्द नहीं घूमती। सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। तो आप भी हो जाओ, आप भी हो जाओ अपनी लाइफ में बिजी। बट सॉरी, आपको तो इस चीज की बहुत परवाह है ना कि वो बंदा क्या कहेगा आपके बारे में। इस चीज को प्रैक्टिस करना है कि जब भी आपको कोई कुछ कह दे या कोई अपना कोई गंद आप पे फेंक दे, तो आपने ये दिमाग में सोचना है, या अगर हो सके तो उसके मुंह पे बोल दो कि भाई आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले। हाँ, अगर कोई वो सही बंदा है तो सुन लो उसकी बात, लेकिन अगर वो फजूल में आपको अपना ओपिनियन दे रहा तो फिर वो होता कौन है आपको बताने वाला। पहली बात, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की तो मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जो कि मुझे बताना शुरू हो गए कि भाई ये तुम क्या कर रही हो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, ये ना करो, वो ना करो, ऑल दैट स्टफ। और फिर मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि ये होते कौन है मुझे बताने वाले। खुद कंटेंट क्रिएटर है, खुद कितनी वीडियोस बना के इन्होंने यूट्यूब पे डाली हुई है या इंस्टा पे डाली है, 0। खुद इनका कितना एक्सपीरियंस है, 0। तो फिर ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले, पहली बात। और मैं इनका ओपिनियन क्यों लूं, सो दूसरी बात, लेट्स सपोज कि एक 5 साल का बच्चा जो कि आपकी इंसल्ट कर रहा है, तुम्हें तो काम करना नहीं आता, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ये वो व्हाटएवर। सबसे पहले तो क्या आप उसकी बात को सीरियस लोगे? नहीं, क्योंकि आप उस 5 साल के बच्चे से इंटेलिजेंस या किसी समझदारी की तवक्का ही नहीं रखोगे। सेम तो जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे और मुझे बता रहे थे या मुझे जज कर रहे थे, मेरे लिए वो 5 साल से भी नीचे बच्चे थे, 5 साल से भी नीचे काम की उनकी ज़हनियत थी। तो मैंने उनकी बात को सीरियस ही नहीं लिया, क्योंकि वो जानते ही नहीं, मैं उनसे इंटेलिजेंस की तवक्का ही नहीं रख रही, मैं उनसे किसी सही बात की तवक्का ही नहीं रख रही। मुझे नहीं परवाह आपका ओपिनियन क्या है मेरे लिए। आपने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना, आपने अपने आप को डिफेंड नहीं करना, ना ही आपने अपने आप को क्लैरिफाई करना है। हाँ, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं उनको वहां पे पूरा करके जाना चाहिए, ठीक है कर दो, आप दोनों बराबर हो। फिर मैंने कहा जहां पे आपको जरूरत पड़े बहुत खुद को एक्सप्लेन करने की, वहां करो। फजूल जगहों पे अपना मत पोटेंशियल जाया करो, मत अपने अल्फाज जाया करो भाई लोगों के ऊपर। बहुत शौक है अपने आप को एक्सप्लेन करने का, बहुत शौक है बताने का कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आप मुझे बता रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। बहुत शौक है करने का, तो करो फिर। वो अपने मकसद में फिर कामयाब हो जाते हैं जब आप चीख के बताते हो ना कि भाई आई एम राइट। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, क्योंकि द मोमेंट यू रिएक्ट दे कैन कंट्रोल यू। वो बोल रहे हैं, चुप करके सुन लो। आपको मसला तब होता है उनकी बातों से। लेट मी एक्सप्लेन हियर। जो इंसान कुछ भी बोलता है आपके बारे में, वो एक्चुअली में आपके बारे में नहीं होता। नथिंग इज अबाउट यू, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली भाई, नथिंग इज अबाउट यू। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपके बारे में कुछ अजीबो गरीब बोल रहा है, वो खुद में इनसिक्योर उस चीज को लेकर,
और अगर आप उसकी बात से ट्रिगर हो रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में उस चीज से एग्री करते हो, इसलिए आप ट्रिगर हो रहे हो। लेट्स सपोज मी एंड यू, ओके, मैं यहाँ पे बैठ के आपको कहती हूँ कि आप बहुत बेवकूफ हो, या आपको फैशन सेंस नहीं है, या आपको बोलने का तरीका नहीं आता, आप मेरी बात को पर्सनल लोगे? नेवर। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, मैं आपको जानती नहीं, और आपको पता है बात कि यार ये बंदी कौन होती है मुझे बोलने वाली, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो आप मेरी बात को इतना पर्सनल नहीं लोगे क्योंकि आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप एग्री करते हो, आप ट्रिगर हुए हो मेरी बात से, तो यानी कि आप इस बात पे यकीन रखते हो कि यस आप इनसिक्योर हो, यस आपके अंदर वो कमियां हैं जो मैंने डिफाइन की इस वक्त। वो मोमेंट है जहाँ पे आपने खुद पे काम करना है। फिर आपने अकेले में बैठ कर रिफ्लेक्ट करना है कि ऐसा क्या था जो मुझे ट्रिगर किया।